जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई विद वीके पे। मैं विकास मिश्रा आप लोग के सामने एक बार फिर पॉलिटी का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो कि संविधान जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन संविधान से बनते हैं, मैं उसका अगला सेट लेके आया हूँ। तो आइए आज बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं डीपीएसपी की बात करते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो हम जानते हैं कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, दिया है कि इस पे निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो दिया है कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है, समाज की भलाई के लिए लाया गया है। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा, यानी अगर आप इसका पालन नहीं करते तो न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता, यानी परिवर्तनीय, यानी न्यायालय द्वारा इसको परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, पहला क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा दिया है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल, देखिए आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है, जिसमें काम पाने का अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन, समान काम के लिए समान वेतन, ये सब उसमें दिया गया है। समान नागरिक संहिता। तो कहा गया है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल सही होगा। ठीक है, राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा कि जब भी कानून का निर्माण किया जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी उसमें शामिल किया जाए। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम जानते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान में आर्टिकल 17 में कहा गया। अस्पृश्यता मतलब हुआ छुआछूत, यानी आप किसी को छुआछूत अगर करते हैं किसी से, तो आपको संविधान के बनाए गए नियमों के तहत तो आप पे कार्रवाई कर सकता है, यानी छुआछूत बिल्कुल मिटा दिया गया है। किस पे? आर्टिकल 17 में। तो क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण, आर्टिकल 23। उसके बाद दिया धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 29। तो देखिए, धर्म की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 25 में कहा गया धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यहाँ तक कि इसको भारतीय के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है। आर्टिकल 25 कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता, यानी हम किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसके लिए आपको कोई मना नहीं कर सकता है। यदि कोई मना करता है तो आप क्या, कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद से कहा गया अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 यानी जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है उसका जो भी हित है, यानी उनके पक्ष में जो भी बातें हैं उसे आप हितों का संरक्षण कर सकते हैं। यानी अगर कोई अल्पसंख्यक है वो अपना स्कूल खोल सकता है, अपना जो भी है, मतलब उसको किसी भी चीज़ से वंचित नहीं कर सकता है। तो ये भी सही है। क्या दिया है, गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण। तो 3 सही है, तो ज़्यादा से बात है गलत होगा। गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण जो है आर्टिकल 22 में कहा गया है। किस में कहा गया है? आर्टिकल 22 में कहा गया। ठीक है, जबकि आर्टिकल 23 में ये नहीं कहा गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, आपको छांटना है। ठीक है, तो दिया है पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप फैक्ट देखिए, कंटेंट देखिए और क्वेश्चन का लेवल देखिए। बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। पढ़ने वाले जो बच्चे सीरियस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे उनका ध्यान होगा। छोटा है बड़ा है वे सब नहीं देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, उसको छांटना है। ऑप्शन ए है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। यानी हम जानते हैं मौलिक अधिकार क्या है, भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का मूलभूत अधिकार है। देखिए, संविधान में सबसे बड़ी एक खासियत है कि इसमें मरने का अधिकार कहीं नहीं दिया गया है। आपको देखिए, हेलमेट
हम लोग गाड़ी या बाइक चलाते हैं, जो भी सुरक्षा है वो हेलमेट क्यों बोलती है सरकार लगाने के लिए? क्योंकि संविधान में मृत्यु का अधिकार नहीं दिया गया, जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन मृत्यु का अधिकार नहीं दिया गया। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके से दिया है भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। नहीं, भारतीय संविधान जो है अर्ध संघीय संविधान है, क्योंकि यहाँ पे राज्य की शक्ति अलग बांट दी गई है, केंद्र की शक्ति अलग बांट दी गई है, इसलिए पूर्ण संघीय संविधान नहीं है। क्या है? अर्ध संघीय संविधान है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। देखिए, मूलभूत जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार ऊपर दिया गया है पहले ऑप्शन ए में, कि जो मौलिक अधिकार है यूएसए से लिया गया। मौलिक अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए होता है, यानी मौलिक अधिकार को कभी आप हटा नहीं सकते हैं। उसको निलंबित किया जा सकता है, कुछ समय के लिए रोक लगाया जा सकता है, लेकिन उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बी सी डी क्या है? तीनों गलत है। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये बी सी डी ही गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे से देखना है, और आप लोग को अच्छा कंटेंट देखिए। मेरे क्वेश्चन सेट लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अच्छे क्वेश्चन आप लोग के बीच में जाए। मुझे ये नहीं है कि कैसा भी क्वेश्चन ला के आप लोग का कीमती टाइम बच्चों का व्यस्त बेकार किया जाए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कंपनी अधिनियम, ये 2013 में लाया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 में लाया गया था, बिल्कुल सही है। भागीदारी अधिनियम 1932 में लाया गया था। वस्तु विक्रय विनिमय 1930 में लाया गया था। भारतीय संविदा अधिनियम, देखिए 1870 में नहीं लाया गया था। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1872 में लाया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राज्य दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो हम जानते हैं कि आर्टिकल, देखिए आर्टिकल 253 जो है, आर्टिकल 253 कहता है, आर्टिकल 253 के माध्यम से संसद जो है, जो संसद है, पार्लियामेंट है, संसद जो है वो भारत के किसी भी क्षेत्र पर, यानी संपूर्ण भारत के किसी भी क्षेत्र पर राज्य सूची के विषय पर क्या है? राज्य सूची के विषय पर वो कानून बना सकती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 253 के तहत संसद जो है, भारतीय संसद जो है, राज्य के किसी भी क्षेत्र में कानून, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, देखिए ऑप्शन थोड़ा नीचे था, बड़ा था, तो इसलिए मैं ऑप्शन नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आप लोग को, जो बच्चे पढ़े होंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर भी देने का कोशिश करेंगे। आप लोग भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। दिया है कि मिलान करना है। ठीक है, ए में दिया है आर्टिकल 26, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 239। तो देखिए हम जानते हैं कि आर्टिकल 26 जो है धार्मिक, आर्टिकल 25 और 26 जो है धार्मिक कार्य को मतलब स्वतंत्रता देता है, धर्म की जो भी चीज़ें हैं उसमें स्वतंत्रता देती है। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, संसद का सचिवालय, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 जो है आर्टिकल 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है। यानी कि आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, यानी कोई भी धर्म है उसके आप यज्ञ करा सकते हैं, आप किसी भी मंदिर को बनवाने के लिए चंदा दे सकते हैं, आप किसी मंदिर बनवा सकते हैं, यानी कोई भी धार्मिक कार्य हुआ। या ये नहीं है कि खाली हिंदू धर्म, कोई भी धार्मिक कार्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में भी धार्मिक जो भी कार्य है उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसको आपको स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से आप उसको चंदा दे सकते हैं, बनवा सकते हैं। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद से है अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 कहता है, देखिए अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के स्वतंत्र प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद जो
98 है, ये क्या कहता है, संसद का सचिवालय। संसद का सचिवालय का वर्णन इसमें अनुच्छेद 98 में किया गया है। आर्टिकल 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। यानी एक बार हम इसको देखें तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक, यानी पहले का ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ठीक है। बी अनुच्छेद 40 का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, ठीक है। उसका से सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा अनुच्छेद 98 का दूसरा, ठीक है। और डी अनुच्छेद 239 का क्या हो जाएगा, पहला, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। डी का क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। इसको आसानी से हम लोग देख लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे भागों की, तो भाग 9 में जो है पंचायत का वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 9 में पंचायत का वर्णन किया गया है। भाग 9A में नगर पालिका का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। भाग 9A में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। भाग 9B में सोसाइटी, सहकारी, यह भी सही है, इसमें वर्णन किया गया। भाग 10 में न्यायाधिकरण का वर्णन नहीं किया गया, ठीक है। भाग 10 में भाग 10 में केंद्र शासित प्रदेशों का या अनुसूचित ऐसे कुछ है, इसमें वर्णन किया गया। कहने का मतलब है कि भाग 9 में पंचायत का उल्लेख किया गया है, भाग 9 में नगर पालिका का, भाग 9B में सहकारी का, भाग 10 में न्यायाधिकरण का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसको हम देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। संविधान का प्रावधान दिया गया और भाग दिया गया। देखिए नागरिकता जो है वो भाग 2 में है, ठीक है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, बिल्कुल सही है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका भाग 9A में है, ठीक है। अभी हम लोग पीछे ही देखे हैं नगर पालिका 9A में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया है नगर पालिका 9A में, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चुनाव क्या है, भाग 15 में, ये भी सही है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश भाग 7, यानी भाग 7 में नहीं दिया, भाग 8 में दिया है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किसमें हुआ है, VIII, यानी भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख जो है भाग 5, 6, 7 में ना होकर 8 में हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मिलान करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अनुसूचित दिया है और एक तरफ उसका मिलान दिया है। तो 7वीं अनुसूचित दिया है, 8वीं अनुसूचित दिया है, 9वीं अनुसूचित दिया है, 10वीं अनुसूचित दिया है। तो देखिए जब भी हम क्वेश्चंस देखते हैं तो इसका टैकल करने का तरीका ये होता है कि जो हमको याद है पहले उसको हम लोग आसानी से मिला लेंगे। तो हम जानते हैं कि 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर गीता, यानी दल बदल का उल्लेख किया गया 10वीं अनुसूची में। तो देखते हैं डी का दूसरा देखिए एक ही में मैच कर रहा है, तो इसको हम क्या हो जाएगा, एग्जाम में मार के निकल जाएंगे, यानी शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहीं से मिला लीजिए, ए का तीसरा, यानी 7वीं अनुसूची का ए का तीसरा, 7वीं अनुसूची का हो जाएगा संघ राज्य समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची का हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में तो हम लोग ज़्यादा सी बातें जानते हैं, भाषाएं हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, कुछ अधिनियमों का सत्यापन किया गया है, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा, चौथा। और डी का क्या हो जाएगा, डी का दूसरा। इसको आसानी से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 2003 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी। तो 2003 में जो है 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक। 92वां संविधान संशोधन कितने में हुआ है, 2003 में हुआ है, ठीक है।
2003 में हुआ है 92वां संविधान संशोधन। उसमें दिया है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी। तो देखिए, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भी, ठीक है, संथाली, ये 4 भाषा जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई है, लेकिन मणिपुरी नहीं जोड़ी गई है, ठीक है। तो दिया है कि 2003 में निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी? मणिपुरी नहीं थी, ठीक है। और ये बाकी तीनों बोडो डोगरी मैथिली और संथाली ये शामिल की गई है, ठीक है। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें और अच्छा कंटेंट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगर क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगे और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए पढ़ाई लिखाई विद VK से, और सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।